नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हमें S-400 का थर्ड स्क्वाड्रन यानी कि जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रूस के साथ में डील करके खरीदी हुई है, हमें टोटल 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने हैं, जिसमें से 2 हमें मिल चुके हैं और वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। तो S-400 के जो बाकी के मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनमें थोड़ी सी देरी हो रही है आने में। तीसरा जो हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम का थर्ड स्क्वाड्रन है, ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से फरवरी में, अगले साल जनवरी से फरवरी में आने की उम्मीद है। हमने लगभग 35,000 करोड़ रुपए में ये पूरी की पूरी डील की थी, जिसमें हमें टोटल 5 स्क्वाड्रंस S-400 के मिलने थे रसिया से। लेकिन जैसे ही रसिया और यूक्रेन का ये वॉर हुआ, उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें भी फेस करनी पड़ी और कुछ प्रॉब्लम्स को हमें भी फेस करना पड़ा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो डिलीवरी को लेकर के हुई। डिलीवरी में थोड़ा सा डिले हो गया। डिले लगभग 3 से 4 महीने का टोटल डिले चल रहा है S-400 की डिलीवरी में। उम्मीद ये है कि आने वाले समय में FY23 में एट द एंड ऑफ FY23 हमें पूरे के पूरे 5 स्क्वाड्रंस मिल जाएंगे S-400 के। देखिए अपन, अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 10 की ये खबर है कि इंडिया विल गेट थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ S-400 बाय नवंबर। मतलब ये हमें नवंबर में ही मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हमें नवंबर में नहीं मिल पाया, जो कि आने वाले समय में जनवरी से फरवरी में मिलने की उम्मीद है। जो हमारे यहाँ पे से कुछ लोग गए हुए थे, ऑफिशियल्स गए हुए थे रसिया में, इसके बात करने के लिए कि आखिरकार ये जो S-400 का थर्ड स्क्वाड्रन हमें मिलने वाला था। पुतिन से पूछ रहे थे कि बताओ आखिरकार हमें दे क्यों नहीं रहे हो, तुम लड़ाई तुम लड़ रहे हो यूक्रेन से, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्यों फेस करवा रहे हो, क्योंकि हमारा भी LAC पे चाइना के साथ दिक्कत चल रही है, तो जल्दी से जल्दी हमें दे दो भाई, प्रॉब्लम मत क्रिएट करवाओ इतना ज्यादा। तो रसिया ने कहा रुको, हम देते हैं, बस अगले महीने तुमको जनवरी में जल्दी से जल्दी पकड़ा देंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। उसमें कुछ हमारे एयरफोर्स के भी ऑफिशियल्स गए हुए थे, जिन्होंने बाकायदा S-400 की काफ़ी अच्छी रिसर्च भी की हुई है और वहाँ पे देखा है बाकायदा कैसे S-400 का काम होता है, कैसे बनता है। ये है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि अपने एरिया में, यानी कि जहां पर भी ये डिप्लॉयड होगा या फिर जहां पर भी ये ट्रक खड़ा होगा, आप देख लिए दूर से भी ना कि अगर ये S-400 खड़ा है तो इस S-400 के आसपास ही रहिए, क्योंकि यहाँ से 400 किलोमीटर दूरी तक कोई भी मिसाइल, कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी ड्रोन, उसको ये मार के खत्म कर सकता है। इसका काम ही यही है कि हवा में अगर कुछ भी है 400 किलोमीटर के अंदर में, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन हो, उसको ये डिटेक्ट करेगा अपने रडार्स के थ्रू और उसको हवा में ही मार के खत्म कर देगा। इसीलिए इसे कहा जाता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी कि अपने मिसाइल्स से क्या करने वाला है ये, हमारी रक्षा करने वाला है, हमारा डिफेंस करने वाला है। इसके रडार्स बहुत ही जल्दी ट्रैक कर लेते हैं कि सामने जहां पर भी ये डिप्लॉयड है, उससे 400 किलोमीटर की एयर रेंज में कुछ भी है, अगर मिसाइल हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, तो वो उसको डिटेक्ट करके अपने यहाँ पे जो भी इनका सिस्टम है उसको सिग्नल देते हैं और वहां से मिसाइल्स लॉन्च होने के वाले। ये जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें मिसाइल्स भरी होती हैं। हर कंटेनर में लगभग 4 मिसाइल होती है। यहाँ से सटाक से मिसाइल निकलती है और सामने जो भी दिखाई दे रहा होता है उसको उड़ा देती है। अगर आप देखेंगे तो ये 4 पार्ट्स में लगभग एक जो इनका सिस्टम है, आप या फिर कहीं S-400 का एक पूरा का पूरा सिस्टम, उसमें 4 चीजें हैं मेनली। एक होता है लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस, जो कि जिसमें रडार्स लगे होते हैं, वो हमेशा घूमता रहता है और ट्रैक करता रहता है कि आसपास में कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, ऐसे घूमता रहेगा और देखता रहेगा। उसके बाद जो होता है कमांड व्हीकल्स, जो कि वहीं पे होता है, वो वहां से पूरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं, लोग बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर कैसे क्या हो रहा है, वहां से ही सारे कमांड्स दिए जाते हैं। जो इंगेजमेंट रडार होता है ना, और जो लॉन्च व्हीकल होता है, इंगेजमेंट रडार्स वो भी ट्रैक करने की कोशिश करता है कि हमारे मिसाइल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जा करके सामने जो भी प्लेन है या फिर जो भी मिसाइल है उसको कैसे हिट करेंगी। और जो लॉन्च व्हीकल होता है वो अपनी मिसाइल को, वहां से निकलती है मिसाइल या फिर अपनी मिसाइल को फायर करता है और सामने जो भी टारगेट होता है उसको हिट करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा S-400 का मैकेनिज्म है। इस तरीके से S-400 काम करता है पूरा। अगर हम बात करें तो जो हमारे 2 S-400 हमको जो मिले हुए हैं, उनको हमने कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है। हमारा चूंकि LAC पे बहुत सारा विवाद चल रहा है चीन के साथ में, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है, वो कुत्तों वाली हरकत करता है, बार बार हमारे एरिया में आने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमने LAC पर ही लद्दाख सेक्टर में अपने S-400 को एक को डिप्लॉय किया हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, ताकि चाइना का कुछ भी आए, ड्रोन हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, उसको हम वहीं पे मार के खत्म कर सकें। और दूसरा, हमने वेस्ट बंगाल की तरफ चिकन नेक का जो एरिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, उसी चिकन नेक को ही चाइना काट के अलग करना चाहता है इंडिया से, ताकि जो भी वो पूर्वोत्तर हमारा इलाका है वो हमसे अलग हो जाए, अरुणाचल वाला और सिक्किम वाला। इसलिए हमने दूसरा का अपना S-400 सिस्टम उस एरिया की रक्षा में लगाया हुआ है और बहुत बखूबी तरीके से काम कर रहा है।
अगर हम बात करें S-400 की, तो वो यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, कुछ भी हो, दुश्मन का चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, 400 किलोमीटर के रेंज में अगर कुछ भी दिखाई दे दिया तो वो उसको मार के खत्म कर सकता है। बताया ये जाता है कि अभी तक S-400 जो है वो दुनिया का सबसे उत्तम किस्म का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हालांकि अमेरिका इस बात को नहीं मानता। अमेरिका कहता है कि उसने जो बनाया हुआ थार्ड है वो थार्ड सबसे उन्नत किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हम ये नहीं मानते। हमारे लिए अगर थार्ड बेहतर होता तो हम थार्ड को खरीदते, न कि S-400 को खरीदते। अगर हम S-400 की बात करें तो वो इस तरीके से कुछ रक्षा करता है हमारी। आप देख सकते हैं कि अगर ये जो हमारा जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, अगर हम पाकिस्तान वाले अपने बॉर्डर की बात करें तो ये देखिए, ये पूरा हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है। ओके, इस पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हम अगर इसको डिप्लॉय करेंगे, आने वाला जो हमारा S-400 होगा वो जरूर S-400 को हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉय कर देंगे, और या फिर हम न्यू दिल्ली में रख के उसको अपनी जो सेंट्रल कैपिटल है उसको उसकी रक्षा पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दुश्मन की नज़र कैपिटल पे हमेशा होती है। वो कैपिटल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जब भी कभी वॉर होता है तो वो कैपिटल पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं। जैसा कि आपने रसिया यूक्रेन वॉर में देखा कि रसिया ने क्या किया, कीव के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसाइल अटैक किए थे। तो इसलिए हमारी कैपिटल को बचाना, हमारी जो संसद पार्लियामेंट है उसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो कैपिटल होता है, जो भी राजधानी होती है, वहीं पे से सब कुछ कमांड किया जाता है। जो भी कमांड होता है वो वहीं से होता है, जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं वहीं से, और मेन ऑफिशियल्स जो होते हैं वो कहाँ पे, कैपिटल में ही अवेलेबल होते हैं या फिर वहीं पे मौजूद होते हैं। जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी अभी तक में, डिलीवरी में जो देर हुई है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। अब रसिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, यूरोपियन यूनियन कहें या फिर यूनाइटेड स्टेट्स कहें, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाया है वो ये है कि उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट सिस्टम यानी कि पेमेंट का जो सिस्टम है, और साथ ही साथ डॉलर का यूज नहीं कर पा रहा है रसिया पेमेंट के लिए, ना तो लेन में ना तो देन में, यानी कि डॉलर ले नहीं सकता, डॉलर दे नहीं सकता। ये सबसे बड़ी वजह बनी हुई है इस समय पे। तो इसी वजह से हम भी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अब हमारा रसिया के साथ में डील हो गई है रूपी ट्रेड में, यानी कि अब हम रूपी में भी उसको ट्रेड को सेटलमेंट कर पाएंगे। उसका रसिया के वॉस्त्रो अकाउंट हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, और अब जो भी सेटलमेंट होंगी, जो भी लेन देन होगा पैसे का, वो रुपी में हो जाएगा। और हाल ही में हमने आपको खबर भी दी थी कि 35 से ज्यादा देश क्या करने वाले हैं, रुपी में ट्रेड को इनेबल करने वाले हैं, या फिर अपने यहाँ पर रुपी को एक्सेप्ट करने की जद्दोजहद में आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। मतलब रुपया आने वाले समय में भी ग्लोबल ट्रेड में यूज होने वाला है, एक ग्लोबल करेंसी रुपी बनने जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि और भी डिफेंस सिस्टम्स मौजूद है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक बहुत ही अच्छा उन्नत किस्म का सिस्टम माना जाता है, जिसको कि DRDO, हमारा जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO इंडिया का, और इसराइल की जो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, इन दोनों ने मिल करके कोलेबोरेशन में बनाया है। बहुत ही उन्नत किस्म का ये डिफेंस सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए है, यानी कि ये कहीं पे भी डिप्लॉयड होगा सरफेस में, और यहाँ से आसमान की निगरानी करेगा, या फिर आसमान में जो कुछ भी दिखाई देगा उसको मार के खत्म करने का काम करता है। 2017 से इसकी सर्विस में एंट्री हुई थी, और इंडियन एयरफोर्स को भी ये मिल चुका है। बहुत सारी टेस्टिंग्स के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है, यानी कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाला ये डिफेंस सिस्टम है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि हमारे पास आकाश जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इसराइल का जो स्पाइडर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे पास है। लेकिन S-400 के आ जाने से बहुत ही ज़्यादा हमारी जो डिफेंस सिस्टम में, या फिर हमारा जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि S-400 की जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो काबिलियत है वो बहुत उन्नत किस्म की है। और जब उसको चलाने वाले या फिर उसको कंट्रोल करने वाले इंडिया के लड़ाके बैठे हों, यानी इंडिया के लोग हों, इंडिया के फौजी हों, तो उसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, वो चाहे फोर्थ जनरेशन का हो, और उसमें पायलट ऑफ इंडिया का बैठा दो तो उसकी एक जनरेशन अपने आप बढ़ जाती है, यानी कि वो फिफ्थ जनरेशन का माना जाता है। क्योंकि अभिनंदन जो हमारे थे फाइटर पायलट, वो MiG-21 में बैठ के अमेरिका ने जो F-16 पाकिस्तान को दिया था उसको मार दिए थे। आप अगर टेक्नोलॉजी की तरीके से बात करोगे तो F-16 और MiG-21 का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर इंडिया का पायलट बैठा हो किसी भी एयरक्राफ्ट में तो उसकी जनरेशन अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे जो आर्मी के पर्सनल हैं
उनकी हर जगह पे रिस्पेक्ट होती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो क्षमता है या फिर उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास है, वो चाइना के पास भी है। चाइना को भी रसिया ने दिया हुआ है, यानी एक तरीके से उसने भी खरीदा हुआ है। 2014 में ही उनकी डील हुई थी और उसने भी उसको LAC पर ही लगाया हुआ है। तो मतलब एक तरीके से ये कहें तो LAC के दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, भारत वाले साइड में भी और चाइना वाले साइड में भी, दोनों ही तरफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसीलिए कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा पावर हो चुकी हैं या पावरफुल, और साथ ही साथ मिलिट्री पावर भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम बात करें रसिया के साथ अपने टाइज की, या फिर रसिया के साथ जो हमारे डिफेंस डील्स हैं उनकी, तो रसिया के साथ मिल करके जो AK-203 असल्ट राइफल्स हैं उनको भी बनाया जा रहा है इंडिया के अमेठी में। साथ ही साथ इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है, और कुछ जो मशीनरीज हैं उनको हमारे यहाँ के मतलब प्रोडक्शन साइड पे पहुंच चुकी हैं, या फिर एक तरीके से ये कहें कि काफ़ी तेज़ी से उसमें काम चल रहा है। जो हमारी एयरफोर्स है वो रसिया को एक बहुत ही बड़ा अपना मेजर पार्टनर मानती है, इसीलिए बहुत सारे वेपन्स हमारे पास जो हैं वो रसिया से लिए हुए हैं, चाहे वो सुखोई 30 MKI की बात हो या फिर और भी S-400 के अलावा और भी जो हमारे पास एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं, वो हमने रसिया से ही बहुत से चीज़ें खरीदी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि AK-203 इसकी लॉन्चिंग बाकायदा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसको लेकर के वो शूटिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा तस्वीर वायरल हुई थी। हालांकि ये तस्वीर थोड़ी देखने में अच्छी ही लग रही है, बाकायदा देख के लग रहा है कि हाँ, मोदी जी को शूटिंग वूटिंग आती है, लेकिन खैर वो मजाक की बात है। तो इंडिया ने क्या किया है, देखिए रसिया से जो इक्विपमेंट्स एक्वायर किए हैं, उसके साथ साथ रसिया के जो दुश्मन देश है ना, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम यूरोप की बात करें, यूरोप नेशंस की, फ्रांस हो या फिर अमेरिका खुद हो, हमने अमेरिका को भी एक तरीके से टैकल किया हुआ है। आपको पता हो तुर्की ने क्या किया था, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया से जब खरीदने की बात की थी, उसी समय अमेरिका ने उसको धमकी दी थी कि हम तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन इंडिया ने जब रसिया से डील की और उसको परचेज करने की बात की, तो इस तरीके की कोई भी सैंक्शन की बात निकल के नहीं आई, क्योंकि इंडिया के साथ में US के अच्छे रिलेशंस तो हैं ही, साथ ही साथ US जानता है कि अगर वो इंडिया से पंगा लेगा तो फिर वो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा। इंडिया का मतलब US का मेन मुद्दा है वो चाइना को काउंटर करना, और उसके लिए वो इंडिया का साथ चाहता है, इसीलिए किसी भी तरीके का सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो हमने रसिया से ऑयल भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे खरीदा है, लेकिन किसी भी तरीके का सैंक्शन इंडिया के ऊपर नहीं लगाया गया। अगर प्रेजेंट कंडीशन हम बात करें अपने एयरफोर्स की या फिर अपने आर्मी की, तो उसमें 50% से ज़्यादा वेपन्स जो हैं हमारे पास वो रसिया से आए हुए हैं, यानी कि हम रसिया से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं रसिया के ऊपर, अपनी एयरफोर्स के जो भी वेपन्स रहे हैं उनके लिए, अपनी आर्मी के जो भी वेपन्स रहे हैं उनके लिए। लेकिन US से जो हमने परचेज किया है हाल ही में, वो है चिनूक और अपाची। अपाची हेलीकॉप्टर हमने बड़े मात्रा में US से खरीदे हैं, और चिनूक हेलीकॉप्टर भी हमने उनसे खरीदे हैं। चिनूक अपने आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाइट पे बहुत ज़्यादा लोड लेकर के जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा लोड लेकर के, टन्स में वजन लेकर के ये उड़ सकता है। इसीलिए इसको इंडियन एयरफोर्स ने अपने यूज के लिए लिया हुआ है। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ही हाइट पर जा करके ये सामान पहुंचाने में या फिर लोगों को या फिर एक तरीके से कहें हमारे सैनिकों को पहुंचाने में मदद कर सकता है। और फ्रांस से जो हमने खरीदा है वो है राफेल। फ्रांस से हमने राफेल फाइटर जेट इसलिए खरीदा है क्योंकि ये उन्नत किस्म का 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा ओम लिख करके और नींबू मिर्ची के साथ इसका स्वागत किया था, जिस तस्वीर की बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी उस समय पे इंडिया के अंदर, और विपक्ष ने ये भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी कुछ ढोंग जैसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट में आप ओम वगैरह लिख रहे हैं तो वो कहाँ की अच्छी बात है। लेकिन खैर अपनी अपनी मान्यताएं हैं, वो हिंदू धर्म को पालना करने वाले हैं, तो उस तरीके से अपनी पूजा पाठ वगैरह की गई है एयरक्राफ्ट की। खैर राफेल की जो बात होती है, तो राफेल 36 राफेल की डील हुई थी, और सारे के सारे राफेल फाइटर जेट्स हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि राफेल फाइटर जेट्स की पूरी जो खेप आनी थी हमारे पास वो आ चुकी है। तो हमारी एयरफोर्स राफेल और S-400 को पा करके बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आगे बढ़ चुकी है, और एक तरीके से कैपेसिटीज उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। साथ ही साथ जब बात होती है कि हमने रसिया से ये खरीदा, यूनाइटेड स्टेट्स से ये खरीदा और फ्रांस से राफेल खरीदा,
सभी जगह से हम कुछ कुछ खरीद ही रहे हैं। तो हमने क्या बनाया सर, हमने बनाया है तेजस। तेजस एयरक्राफ्ट वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी क्षमताओं के लिए पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा चुका है, और 6 से ज्यादा कंट्रीज इसको लेने के लिए तैयार हैं, और लेने के लिए भारत की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट से उनकी बातें चल रही हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि ये डील किसके किसके बीच में कितनी जल्दी हो जाती है, क्योंकि 6 से ज्यादा कंट्रीज जो कि अपने एयरफोर्स में तेजस को शामिल करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि कौन कितना जल्दी इंडिया के साथ में टाई अप कर लेता है और डील कर लेता है। साथ ही साथ जो हमने नेक्स्ट लेवल की चीज बनाई हुई है वो है एम का। एम का जो है हमारा बताया जाता है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, और ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि जिसको रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी बना करके इसकी टेस्टिंग करने में कैपेबल हो गए और इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे एयरफोर्स के लिए। और जब यूएवीज की बात होती है तो हमने बनाया हुआ है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, यानी कि कैट्स। ये एमका के साथ में, मतलब जब एमका जा रहा होगा तो उसके साथ में एक तरीके से शील्ड का काम करेगा, कवर का काम करेगा, कोई भी एमका के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति पायलट बैठा हुआ नहीं होगा, हम इसको ग्राउंड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो कि इंडिया खुद भी बना रहा है, तो हम रसिया पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है, हम आत्मनिर्भर भारत को लेकर के आगे चल रहे हैं। और हमारा डीआरडीओ एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सब मिल करके बहुत ही अच्छी तरीके से आगे की तरफ जा रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए एयरक्राफ्ट्स का बिल्डअप हो रहा है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।